अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। AK न्यूज में आपका खैर मकदम है। यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट हैदराबाद की कहानी खुद मुतासिर शख्स की जुबानी। वाज़ेह रहे कि इस शख्स को मज़कूरा हॉस्पिटल ने मुर्दा करार दिया था। मौलाना सैयद बशीर अहमद कासमी आदिलाबाद ने आदिलाबाद के सहाफ़ियों बजरिए फोन पर बात करते हुए प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शाये करने वीडियो भेजा। मुतासिरा शख्स सैयद बशीर अहमद ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुतालबा किया और अपील की कि अवैसी और असरा हॉस्पिटल में कोविड-19 के मरीजों का इलाज किया जाए और मजीद तफसीलात से अवाम को आगाह किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना सैयद बशीर अहमद कासमी आदिलाबाद बड़े सोचने के बाद आप लोगों से बात करने की जसारत कर रहा हूं। हम पलटन मलकपेट में रहते हैं। ये इलाके में कई लोग कोरोना से मौत के मुंह में चले गए। हमारे घर के एकदम सामने चंद घंटों के अंदर बहन और भाई इस मोहलिक मर्ज से फौत हो गए। उनके घर को क्वारंटाइन कर दिया गया। इंसानी हमदर्दी के तहत जो भी हो सकता मैं उनकी मदद कर रहा था। तबीयत खराब हो गई। हम लोग अपने वतन आदिलाबाद चले गए, लेकिन वहां अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। फसलियां मार रही थीं, सांस लेना दुश्वार हो गया था, फेफड़े काम करना बंद कर दिए थे, हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मेरे भाई सैयद रशीद साहब मालिक जुबैर होटल आदिलाबाद ऑक्सीजन का इंतजाम करके हैदराबाद के लिए निकल गए। मेरे छोटे समधी शेख महमूद साहब जो पलटन मलकपेट में रहते हैं, वो मेरे बहुत अजीम भाई से बढ़कर हैं। यशोदा हॉस्पिटल के अंदर बेड बुक करे। सुबह में हम लोग पहुंचे। यशोदा हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कर दिए। चंद घंटों के बाद हमारे घर वालों को फोन आया कि तुम्हारा पेशेंट कोरोना मरीज था, उसकी डेथ हो गई। अचानक ऐसी नागाहानी बात सामने आती है तो घर वालों का क्या होगा। हमारे घर वाले, हमारे बच्चे रोते धोते यशोदा हॉस्पिटल पहुंचे। मुहिब्बीन जमा हो गए। मेरे बड़े समधी उबैदुल्ला शरीफ साहब उर्फ अवैध भाई संतोष नगर हैदराबाद, वो यशोदा हॉस्पिटल वालों से मुतालिबा किए कि हमारे पेशेंट की डेड बॉडी शो करो, लेकिन वो ये कह रहे थे कि तुम्हारा पेशेंट कोरोना मरीज है, नहीं बतला सकते। लेकिन अवैध भाई का मुतालिबा इतना शदीद और सख्त था कि मजबूरन उन्हें बॉडी शो करना पड़ा। हमारे घर वाले वो बॉडी को देखे। वहां पर मैं नहीं था, किसी और की डेड बॉडी थी। मंजर बदल गया, हालात बदल गए। फिर हमारे घर वाले एहतजाज किए कि भाई फिर हमारे असल पेशेंट कहां पर हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे तक इंतजार करिए, हम बतलाएंगे। लेकिन हमारे घर वाले नहीं माने। दीवानावार हर आईसीयू रूम को तलाश करते चले गए। तलाश करते करते एक आईसीयू रूम में आए जहां पर मैं था। हमारे घर वाले आकर मेरा हाथ पकड़े। मैं महसूस किया कि ये हाथ मेरे घर वालों का है। मैं भी सख्ती से दबाया, ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं अभी सेहतमंद हूं। हमारे घर वाले मुतमईन हो गए। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि ये हॉस्पिटलों के अंदर अगर किसी के पास पैसा है, अगर वो मालदार है, वो हैसियतमंद है, तो उसका सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वरना ऐसे पेशेंट जो अनकंट्रोल है, उन्हें उसी हाल के ऊपर छोड़ दे रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए कि मेरी डेथ हुई नहीं, लेकिन वो लोग गलत बावर करा दिए। फिर ज्यादा एहतजाज करने पर किसी और की डेड बॉडी बतला दिए। फिर ज्यादा मुतालिबा करने पर 2 घंटे तक इंतजार करने की बात करे। हमारे घर वाले दीवानावार एक आईसीयू रूम से दूसरे आईसीयू रूम,
दूसरे आईसीयू रूम से तीसरे आईसीयू रूम फिरते रहे। फिर मैं उनको वहां पर नजर आया, इत्मीनान हुआ। ये हैदराबाद के मशहूर कारपोरेट दवाखानों में से एक दवाखाना यशोदा हॉस्पिटल है। मैं यहाँ के वाकयात आपके सामने रख रहा हूँ, बतला रहा हूँ। अब आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे कारपोरेट हॉस्पिटलों में ऐसे गलतियां हो रही हैं और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि कोरोना पेशेंट है, कब्रिस्तान हमारा स्टाफ लेकर आएगा और वहां पर दफनाएंगे, तुम्हें देखने नहीं देंगे। अब हमें ये खौफ है कि कहीं वो डेड बॉडी के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसे चीजें जो कीमती हैं उसे निकाल तो नहीं ले रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह ही बेहतर जानते, आलमी सियासत है या आलमी साजिश है या आलमी बिजनेस है, ये नहीं कह सकते। लिहाजा मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन से अपील करता हूं कि आपके पास अवैसी हॉस्पिटल है, असरा हॉस्पिटल है, हुकूमत आपके साथ है। देखिए, कारपोरेट दवाखानों के अंदर मासूम मुसलमानों के करोड़ों रुपये जो लोग अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर बाहर ममालिक में कमा रहे हैं। अगर उन बच्चों को ये मालूम हुआ कि हमारे माँ बाप ये मर्ज के अंदर मुब्तला है, तो शिद्दत से तड़प कर ये कह रहे हैं कि कितना भी पैसा लगने दो, लेकिन हमारे माँ बाप को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मेरे 2 बेटे रियाज सऊदी अरबिया में रहते हैं, उनका भी यही हाल था। तड़प कर ये कह रहे थे कि हमारे बाबा को कितने भी पैसे लगने दो, लेकिन कुछ होना नहीं चाहिए। मैं बड़े यकीन के साथ कह रहा हूं कि कारपोरेट दवाखानों के अंदर सिर्फ निमोनिया का ट्रीटमेंट देकर मुसलमानों के करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। मेरी बेटी खुद डॉक्टर है। मैं यशोदा हॉस्पिटल से कोई सही सलामत नहीं आया, लेकिन मेरी बेटी ने निमोनिया का ट्रीटमेंट देकर मुझे सही कर रही हैं। अगर अवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल के अंदर यही इलाज करते हैं तो बहुत बेहतर होगा। मैं मजलिस मुत्तहिदा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन से एहसान जताने के लिए नहीं, बल्कि हम लोग आप लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं वो बतलाने के लिए कि जब अकबर बाबा के ऊपर कातिलाना हमला हुआ तो तेलंगाना के मुसलमान, बिलखुसूस हैदराबाद के मुसलमान दुनिया के किसी भी मुल्क में थे तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई, हैरत ज़दा हो गए, दमबखुद हो गए। मासूम बूढ़ी औरतें हाथ उठाकर आपकी सेहत के लिए दुआएं कर रही थीं। मासूम बच्चियां जानिमाज बिछाकर अल्लाह के सामने रो रही थीं, गिड़गिड़ा रही थीं। और वो उलमाए किराम जो दीनी मदरसे चलाते हैं, बच्चों को कुरान पाक की तिलावत में लगा दिए थे। मैं खुद एक दीनी मदरसे का नाजिम हूँ, दीनी मदरसा चलाता हूँ। जैसा ही मालूम हुआ बच्चों को कुरान पाक की तिलावत और आयत करीम का विर्द करते हुए सुबह शाम अकबर बाबा के सेहत के लिए, उनकी आफियत के लिए, उनकी जिंदगी के लिए दुआएं कर रहे थे। वो मासूम बूढ़ी औरतें जो आपके लिए रो रही थीं, उनके रोने का वास्ता वो मासूम बच्चियां सजदे में पड़कर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रही थीं, उनके गिड़गिड़ाने का वास्ता वो मेहमान रसूल मासूम हाथ उठाकर बिलबिला रहे थे, उनके बिलबिलाने का वास्ता। यकीनन आप लोग हैदराबाद के मुसलमानों के लिए नजात दहिंदा हैं। अकबर अवैसी साहब के अंदर धड़कता हुआ दिल है। मैंने सुना लॉकडाउन के अंदर लाखों करोड़ों रुपयों का राशन गरीबों के अंदर तकसीम किए हैं और उलमाए किराम, अइम्मा हजरत, मोहसिनीन तक वो राशन पहुंचाए हैं। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन, बिलखुसूस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि इलाज अपने दवाखाने में ऐसे मरीजों को लेकर के करें। अगर मौत वाकई भी हो गई तो कम से कम उनकी तजदीद व तकफीन शरीय एतबार से तो भी होगी। मैं अपने एहसासात, अपने ख्यालात आप कायदीन के सामने रखा। अगर गलत महसूस करे तो अफू व दरगुजर का मामला फरमाएं। मैं मुसलमान भाइयों से हकीकी बात करना चाहता हूँ कि अल्लाह हमारे खालिक हैं, कुरान पाक अल्लाह का अजीम कलाम है और हमारे नबी महबूब खुदा हैं। देखिए, ये मोहलिक मर्ज से बचने के लिए कुरान पाक के अंदर कई आयतें शिफा के तौर पर हैं।
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے امراض پیدا ہوتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں بتلائی ہیں، لہذا قرآن کی تلاوت کریں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں. اور اللہ رب العالمین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اے اللہ تیرے محبوب کی امت دنیا کے اندر ہر حالت میں مصیبت زدہ ہے. اے اللہ جو لوگ کرونا سے متاثر ہیں اللہ انہیں شفا دے. اے اللہ عزت کی زندگی عزت کی موت نصیب فرما، کلمے والی زندگی کلمے والی موت نصیب فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ مرنے سے پہلے میرے نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل AK نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے.